हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ। दिस इज़ फॉर नीट यूजी 2027 एस्पिरेंट्स। जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने 2027 में अपीयर होना है, उनके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है, एक बिग अनाउंसमेंट, राइट? एंड दैट इज दैट द एग्जाम मे बी कंडक्टेड कंप्लीटली इन सीबीटी मोड। सीबीटी मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि ऑनलाइन होगा अब नीट का एग्जाम। अब सवाल ये उठता है कि अगर एग्जाम ऑनलाइन हो जाता है तो उसके क्या फायदे होंगे या कोई नुकसान भी हो सकता है। क्या हमारा ओवरऑल सिस्टम जो है इस बात के लिए तैयार है? चलो पहले एक बार ये अपडेट देख लेते हैं। जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, तो इन्होंने क्या कहा है? There's a big update for aspirants NEET UG 2027. It is going to be fully CBT computer based test, yani online. So Union Education Minister Dharmendra Pradhan has announced that NEET UG 2027 may be conducted completely in a CBT mode. This decision comes after the recent पेपर लीक कंट्रोवर्सी। आप जानते हैं नीट 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई और अब ये परीक्षा जो है 21 जून 2026 संडे को होने के लिए निर्धारित हुई है। CBT mode ensures greater transparency, security, and fairness. It's a major step towards transforming the entire medical entrance ecosystem in India. तो भाई है तो ये बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन डिसीजन ना। फायदे क्या क्या होने वाले हैं? पहले नीट का एग्जाम लिखते समय आप ओएमआर शीट पर वो गोले भरते थे या बबल्स जो है वो फिल करते थे। अब ऐसा नहीं करना होगा, तो यानी टाइम तो सेव होगा डिजिटली। जब एग्जाम होगा सो टाइम सेव आप करेंगे, ठीक है जी। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको भी अपने आप को तैयार करना होगा। डिजिटल अडेप्टेबिलिटी, यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद द टेक्नोलॉजी। बहुत से बच्चे इतने लंबे समय तक 3 सवा 3 घंटे तक कंप्यूटर पे बैठ के लगातार उस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में वो स्क्रीन टाइम जो इतना ज़्यादा है शायद उसे फेस नहीं कर सकते। तो भाई अब तो आपको अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार करना ज़रूरी है। स्क्रीन बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीड एनालाइज एंड सॉल्व एफिशिएंटली ऑन द स्क्रीन। फायदे वाली बात है, गोले नहीं भरने। गलत गोला कभी भर गया तो भैया क्या करें उसका। टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए हमारे पूरे देश में। 23 लाख, 24 लाख, 25 लाख या हो सकता है अगले साल इससे भी ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो नीट की परीक्षा के लिए फॉर्म भरें। तो क्या हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट है? आगे देखते हैं इस वीडियो में। फ्यूचर रेडी होना पड़ेगा आपको। न्यू फॉर्मेट, न्यू माइंडसेट, बेटर आउटकम्स। चलिए, व्हाट आर द मेजर एडवांटेजेस? क्या आपको मोटे तौर पे फायदे होने वाले हैं सीबीटी मोड एग्जाम के? इट्स गोइंग टू बी स्मार्टर, सिक्योर एंड सुपीरियर। लेट्स होप फॉर दैट। फास्टर एंड मोर ट्रांसपेरेंट इवेल्युएशन। ऑब्वियसली भाई पहले हर जगह क्वेश्चन पेपर को सिक्योर तरीके से पहुंचाना, उसके बाद आपके सेंटर्स तक वो पेपर पहुंचे, डिस्ट्रीब्यूट होना पेपर, फिर वो पेपर जब आप फिनिश हो जाता है सिक्योरली पैक करके वापस उसे एनटी तक पहुंचाए जाने में बहुत लंबा समय लगता है। सो सीबीटी होने पे फास्टर तो होगा ही अनडाउटेडली। रिड्यूस्ड चांसेस ऑफ पेपर लीक्स एंड ओएमआर मैनिपुलेशन। ओएमआर शीट्स भी मैनिपुलेट होती हैं, राइट जी। लेकिन अगर सीबीटी बेस्ड है तो इस चीज के चांसेस कम हो जाएंगे कि पेपर लीक नहीं होगा। देखिए मैं ये तो नहीं कहता कि 100% ही ऐसा हो ही नहीं सकता कि पेपर लीक ना हो। बहुत बड़े बड़े हैकर्स भी बैठे हैं, कोई पता नहीं आगे चल के हमें पता चले कि भैया कुछ जगह के सर्वर हैक हो गए थे या कुछ इस तरह के मैनिपुलेशन हो गए थे। अब बहुत ज़्यादा हाई लेवल की साइबर सिक्योरिटी चाहिए होगी इसमें। बेटर सिक्योरिटी थ्रू इनक्रिप्टेड डिजिटल सिस्टम्स। रिजल्ट भी जल्दी आ जाना चाहिए। जब कोई चीज़ कंप्यूटर बेस्ड है तो डेटा तो फटाफट पहुंच गया एनटी के पास, सो रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, सेशन जल्दी स्टार्ट होने की संभावना है। पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल शिफ्ट्स एंड बेटर एग्जाम मैनेजमेंट इन फ्यूचर। अब 23, 24, 25 लाख बच्चे का पेपर एक ही शिफ्ट में करा पाना
कठिन हो सकता है ऑब्वियसली भाई, बहुत बड़ा चैलेंज है ये। तो हो सकता है जैसे जेई का एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट्स में होता है, तो हमारा नीट का एग्जाम जो है ये भी मल्टीपल शिफ्ट्स में हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अब ये आ जाता है कि अगर मल्टीपल शिफ्ट्स में होगा, अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स होंगे, तो किस तरह से एक बैलेंस बनाया जाएगा कि भैया कोई बच्चा ये ना कहे कि उस वाली शिफ्ट में पेपर आसान आ गया, मेरा पेपर मुश्किल आ गया था। सो देयर आर गोइंग टू बी चैलेंजेस विच वी कैन नॉट इग्नोर। इट्स अ बिग डिसीजन, there are going to be bigger questions also. The decision raises some very serious and practical questions. India has more than 23 lakh plus NEET aspirants and this number may increase further in the coming years. आने वाले समय में ये संख्या बढ़ सकती है। तो भैया कितना बड़ा एग्जाम है, भारत का एक बहुत बड़ा एग्जाम है ये। The real challenge ahead is going to be conducting such a massive high stake examination online. It's not a small logistical change. It's going to be a very, very big challenge. It is one of the biggest examination challenges in the world. In fact, I would say high stakes, high expectations and high responsibility. क्या हमारी सरकार, क्या हमारा सिस्टम, हमारी गवर्नमेंट, कैन दे इंश्योर इन चीजों को? सफिशिएंट कंप्यूटर सिस्टम्स फॉर लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स साइमल्टेनियसली। पूरे भारतवर्ष में लाखों की संख्या में कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं, बिल्कुल बढ़िया फंक्शनल कंडीशन में। एक बड़ा सवाल है। हाई स्पीड एंड अनइंटरप्टेड इंटरनेट कनेक्टिविटी इन टीयर 2, टीयर 3 एंड रूरल रीजन्स। क्या हमारे पास इतना हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है कि पूरे भारत के लाखों स्टूडेंट्स एक समय एग्जाम दे रहे हैं और कोई सर्वर डाउन ना हो उस समय? Equal digital familiarity for students coming from different socio-economic backgrounds. शहरों में रहने वाले स्टूडेंट्स कंप्यूटर से, लैपटॉप से, टेक्नोलॉजी से, आईपैड से बहुत फेमिलियर होते हैं, एक्वेंटेड होते हैं। लेकिन यहां पे बच्चा छोटे शहरों से, गांव देहात से भी आता है, तो क्या आप उनको टेक्नोलॉजी से फेमिलियर करा पाएंगे पहले? ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। पावर बैकअप, भैया पेपर होते समय, एग्जाम होते समय अगर लाइट चली गई फिर क्या होगा? जिस पर्टिकुलर सेंटर पे आप एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं कंप्यूटर बेस्ड, पावर बैकअप होना जरूरी है, बहुत स्ट्रॉन्ग पावर बैकअप। साइबर सिक्योरिटी, सर्वर की स्टेबिलिटी एट एवरी सेंटर, फेयर नॉर्मलाइजेशन इफ एग्जाम्स हैपन इन मल्टीपल शिफ्ट्स। अगर मल्टीपल शिफ्ट्स में हुआ तो वही बात कि अलग अलग बच्चों के पास अलग अलग तरह का पेपर आ रहा है, तो क्या हम उसमें एक यूनिफॉर्मिटी, एक स्टैंडर्डाइजेशन कर पाएंगे? So infrastructure, connectivity, equality, security, stability and fairness, ये बहुत बड़े challenges हैं जो सरकार फेस करेगी। One failure can change a future. एक भी जगह पे अगर गड़बड़ हुई तो एक बच्चे का भविष्य जुड़ा है इस बात के साथ। One technical failure, one server crash, one connectivity issue can impact the future of a deserving aspirant. Server crash, one crash can stop thousands of dreams. Connectivity issue, one disconnection can change a rank, a future, a life. Technical failure, one error should not decide a future. तो बहुत बड़ी बात है। Are we truly prepared for a digital transition? क्या वाकई में ही हम पूरी तरह से इतने बड़े बदलाव के लिए तैयार हैं? Are we truly prepared for a digital transition of this humongous scale? It requires planning, strong planning in the first step. Infrastructure, robust systems are a must. Reliability, every second must be secure. Fairness, equal opportunity for every aspirant. या फिर ऐसा तो नहीं है? और are we moving too fast under the pressure of recent controversies? हाल फिलहाल में जो controversies हुई उनको लेकर के जो तनाव, जो दबाव बना है एनटीए के ऊपर, कहीं ऐसा तो नहीं है उस तनाव की वजह से इतनी जल्दबाजी में हमने ये निर्णय ले लिया है, परंतु हम पूरी तरह से अभी तैयार नहीं है? तो तैयार तो होना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी कैन इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी बट ओनली व्हेन इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेसिबिलिटी, एग्जीक्यूशन आर इक्वली स्ट्रॉन्ग। तभी ये टेक्नोलॉजी ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव कर पाएगी। There has to be very strong infrastructure, reliable systems, uninterrupted connectivity for every aspirant, wide accessibility, equal opportunity for students across urban, rural and remote regions. We need to have a flawless execution, strong planning, real-time monitoring,
क्विक इशू रेजोल्यूशन, कहीं कोई गड़बड़ आती है किसी सेंटर में, हमारी बैक एंड टीम इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उस पर्टिकुलर सेंटर पे फटाफट उस समस्या का समाधान कर पाए. ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी प्लस द स्ट्रांग प्रोसेसेस, दे बिल्ड ट्रस्ट and ensure a fairer future. So strong foundation, smart technology is going to give a fair future. The coming days, the coming years may redefine not just NEET but the entire philosophy of competitive examinations in India, provided we are well prepared, we have a strong infrastructure, we have a very strong team, better internet connectivity, and we are thinking कि हर स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे वो गांव देहात से है चाहे वो बड़े शहर से है. तो एक नया एरा, एक नया माइंडसेट, बेटर सिस्टम, ब्राइटर फ्यूचर है. आप क्या सोचते हैं इस बारे में? व्हाट डू यू थिंक? विल दिस सीबीटी मेक नीट मोर सिक्योर एंड फेयर? विल इट क्रिएट अ न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस फॉर द स्टूडेंट्स? आप अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. हो सकता है कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं मिस कर गया हूं, तो आप जरूर बताइएगा. मोर सिक्योर एंड फेयर, रिड्यूस्ड पेपर लीक्स, ट्रांसपेरेंट इवैल्यूएशन, फास्टर रिजल्ट, बेटर एग्जाम मैनेजमेंट. लेकिन न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस भी हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप, इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल डिवाइड अमंग स्टूडेंट्स, टेक्निकल फेलियर्स, प्रेशर इन मल्टीपल स्टेप्स, और कहीं भी कनेक्शन एरर आ गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी. सो इस वीडियो के माध्यम से मैं बस आप में ये अवेयरनेस, ये जागरूकता फैलाना चाहता था कि ऑनलाइन मोड में होने के साथ साथ फायदे के साथ साथ कई चैलेंजेस भी आने वाले हैं. क्या हमारी सरकार इस चीज के लिए तैयार है? पर आप अपने आप को मानसिक रूप से इस चीज के लिए जरूर तैयार कर लीजिए कि आने वाले भविष्य में ये जरूर होने वाला है. वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के बेहतरीन वीडियोस के लिए. कमेंट सेक्शन में मुझे आपके विचारों का इंतजार रहेगा. नमस्कार, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू. याद रखिएगा, वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनना है, चाहे कितनी भी मुश्किलें जीवन में क्यों ना आए. आपने जो सोच रखा है आपको उसे पाना है. ऑल द बेस्ट.